हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मस्त हैं? तैयारी हो रही है? हौसलों को बुलंद रखिए, आगे पेपर आने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं किस पर? मैकेनिज्म पर। मैंने पिछले वीडियो में मैकेनिज्म समझाया था एल्काइलेशन का। अब हम एसाइलेशन को देखते हैं। देखिए फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन वह रिएक्शन होता है जिसमें हेलोएरिन से जब एसाइल क्लोराइड या एस्टिल क्लोराइड रिएक्शन करता है एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो फॉर्मेशन या तो अर्थो पोजीशन पर एल्काइलेशन हो रहा है, एसाइलेशन हो रहा है, या तो पैरा पोजीशन पर एसाइलेशन हो रहा है। हेलोएरिन में बस एसाइल ग्रुप का एडिशन हो जाना ही या तो अर्थो पर या तो पैरा पर क्या कहलाता है? एसाइलेशन। चूंकि यह हेलोएरिन में हो रहा है तो हेलोएरिन का यह क्या है? एसाइलेशन। तो चलिए मैकेनिज्म हम देखते हैं, चर्चा करते हैं। मैकेनिज्म आपको समझ में आएगा। चलिए तो आप लिख सकते हैं दिस can be shown as, this can be shown as, या it involve in following step। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, यानी इस स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा। तो एसाइलेशन का फर्स्ट जो स्टेप होगा वह देखिए एनहाइड्रस AlCl3 और एसाइल क्लोराइड के बीच में होगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस यहाँ पर क्या है? AlCl3। अब वही प्रोसेस चलेगा ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिस बॉन्ड ब्रेक टुवर्ड क्लोरीन एटम। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होने की वजह से बॉन्ड टूट जाएगा किधर? Cl की तरफ, और यह तुरंत चला जाएगा किसके ऊपर? Al के ऊपर, क्योंकि यहाँ यह न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य कर रहा है। जैसे ही यह बॉन्ड ब्रेक होगा यह हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O किस रूप में? पॉजिटिव चार्ज। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज हो गया तो यह क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। और इसी के साथ बन जाएगा, यहाँ पर देखिए Cl जुड़ रहा है किसके साथ? AlCl3, लेकिन विथ नेगेटिव चार्ज। तो अब यहाँ न्यूक्लियोफाइल के रूप में यह बाहर निकल जाता है। स्टेप सेकेंड की अगर बात करते हैं तो स्टेप सेकेंड जैसे आपने एल्काइलेशन में देखा था वही सेम स्टेप इसमें भी चलेगा। अब देखिए यहाँ आपके पास हेलोएरिन है, हेलोएरिन में पाई बॉन्ड को ब्रेक करवाना है। तो आप देख चुके हैं यह बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। अच्छा, कभी कभी आपसे हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कोई कि यह बॉन्ड क्यों इस पोजीशन पर ब्रेक हुआ, यहाँ क्यों नहीं? तो आप बताएंगे कि हेलोजन कंटेन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ दिस बॉन्ड ब्रेक टुवर्ड दिस कार्बन एटम देन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन टेक्स प्लेस, है ना? यानी अगर आपने पाई बॉन्ड को इधर ब्रेक कर दिया तो यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज दोनों के बीच रिपल्सन होने लगेगा। यह न हो इसलिए बॉन्ड को कहाँ तोड़ा जाएगा? सेकेंड पोजीशन पर। तो जैसे ही बॉन्ड सेकेंड पोजीशन पर टूटेगा, ब्रेक होगा, आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज टेक्स प्लेस एंड X become positively charged species after donating their lone pair of electron। जैसे ही यह हेलोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर देगा इस कार्बन को, तो यहाँ प्लस और यह लोन पेयर के साथ डबल बॉन्ड और यह हो गया पॉजिटिव चार्ज, बाकी यह क्या रहेगा? पाई बॉन्ड। अब देखिए यहाँ से अगर हम बॉन्ड को इस तरफ नीचे मूव करा दें तो आप देख सकते हैं कि यह क्या है? डबल बॉन्ड X, इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अब यह निगेटिव और यह क्या है? पॉजिटिव, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? बॉन्ड। और बॉन्ड जब पाई बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। एक बॉन्ड पहले से है, और टाइमिंग कम होने की वजह से आप चाहे तो अगले रिजोनेटिव स्ट्रक्चर को भी यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके दिखा सकते हैं। अगर नहीं टाइम है तो आप ETC भी कर सकते हैं। समझ आया बच्चों? अब देखिए स्टेप क्या हो जाएगा? स्टेप थर्ड। अब स्टेप थर्ड में क्या होगा? रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बेनाइन, रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बेनाइन जो कि इस तरह से दिया हुआ है सेकेंड स्टेप में, वहां से इसको लिया गया और यहां से हम किसको ले लें? यह देखिए Cl है, सॉरी Cl नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल यह है जिसको C डबल बॉन्ड O और CH3 के रूप में आप देख रहे हैं। इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? अटैक करेगा, या पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव के ऊपर अटैक करेगा, जिसकी वजह से यह दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। और जैसे ही इनके बीच में बॉन्ड बनेगा तो आप देख सकते हैं
यहाँ से यहाँ जुड़ गया C डबल बॉन्ड O और इसके साथ क्या जुड़ा है CH3। एसाइल ग्रुप ऐड हो गया, लेकिन यहाँ पहले से क्या है हाइड्रोजन और यक्स के ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज। अगर यह पॉजिटिव चार्ज मेंटेन हो जाए, यहाँ पाई बॉन्ड आ जाए तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। इसके लिए क्या होगा, यह पाई बॉन्ड मूव करेगा किस पर, हेलोजन की तरफ ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यह ब्रेक करेगा सेकेंड कार्बन की तरफ, क्योंकि यहाँ अगर प्लस आएगा तो बगल में माइनस आना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से यह बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा कार्बन की तरफ। और जैसे ही ब्रेक हुआ तो यहाँ एक और लेना होगा आपको, न्यूक्लियोफाइल जो आपके सामने दिख रहा है, इसको अगर हम ले लें, चलिए आगे हम ले लेते हैं इसको, तो यह हो गया Cl और यह जुड़ा है AlCl3 से, इसके ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज। तो यह बॉन्ड कहाँ ब्रेक होगा, क्लोरीन की तरफ, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, और यह अटैक करेगा किस पोजीशन पर, हाइड्रोजन पर, और बाहर क्या निकल जाएगा HCl। अब देखिए यहाँ कैटलिस्ट के रूप में AlCl3 भी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यह कैटलिस्ट था, यह जो कहते हैं बाहर निकल गया रिएक्शन में, और यह हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया। इस फाइनल प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं एक पाई बॉन्ड यहाँ बन गया, दो यहाँ पहले से थे, और यहाँ पर यक्स, यहाँ पर क्या है C डबल बॉन्ड O, और यह क्या है CH3। तो यह एसाइलेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म 3 स्टेप में कंप्लीट हुआ, और आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों स्टेप से मैच करके देख सकते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर बनकर तैयार हो गया। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ।